नमस्कार साथियों, मेरा नाम है आर.के. सिंह। संस्कृति पीसीएस यूट्यूब चैनल के यूपी पीसीएस पीटी 2024 के संपूर्ण करंट अफेयर्स के खंडवार श्रृंखला में आप सभी का स्वागत है। इस श्रृंखला के अंतर्गत आज के एपिसोड में हम जिस खंड से जुड़े हुए महत्वपूर्ण टॉपिक्स की चर्चा करने वाले हैं वो खंड है नवीनतम पुरस्कार और सम्मान। पूरे वर्ष में जो भी पुरस्कार और सम्मान चर्चा में रहे उन पर हम संक्षिप्त रूप से बात करेंगे और आपका रिवीजन कराएंगे, जो कहीं ना कहीं आपके परीक्षा के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण है। तो टॉपिक्स आप पहले ही देख लिए कि नवीनतम जो पुरस्कार जो सम्मान है उनसे जुड़े हुए जो टॉपिक्स हैं उन पर हम चर्चा करेंगे। चलिए देख लेते हैं। मिस ग्रैंड इंटरनेशनल 2024 ये चर्चा में था और थाईलैंड में इसका आयोजन हुआ था। भारत की रेचल गुप्ता ने ये खिताब जीता था, तो आपको यहाँ पर रेचल गुप्ता आपके लिए महत्वपूर्ण हो जाती है। पहली बार भारत के किसी सुंदरी ने ये खिताब जीता है, तो ये भी जो स्टेटमेंट है ये आपके लिए महत्वपूर्ण है। मिस ग्रैंड इंटरनेशनल 2024। अगला देखिए, मिस इंडिया वर्ल्ड वाइड 2024 अमेरिका के न्यू जर्सी में इसका आयोजन हुआ था। कहाँ हुआ था? तो यूएसए के न्यू जर्सी में इसका आयोजन हुआ था। भारतीय मूल की ध्रुवी जो पटेल हैं उन्होंने ये खिताब जीता है। तो उतना महत्वपूर्ण नहीं है, लेकिन कभी कभी ऐसे प्रश्न पूछे जाते हैं, चूँकि बड़े स्तर पे इंटरनेशनल लेवल पे अगर किसी भारतीय ने अवार्ड जीता है तो इससे प्रश्न बन सकते हैं। नेल्सन मंडेला लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड 2024 ये आपके लिए महत्वपूर्ण है। फिल्म निर्माता विनोद गनात्रा इस अवार्ड को, ये देखिए नाम आपके लिए महत्वपूर्ण है, इस अवार्ड से सम्मानित होने वाले पहले भारतीय हैं। ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है आपके लिए, ये ध्यान दीजिएगा। ये आपसे इस बार शायद पूछा जाए प्रश्न, ठीक है। कौन? तो फिल्म निर्माता है विनोद गनात्रा। अब ये आपके लिए एक प्रश्न है कि आखिर विनोद जो गनात्रा है मुख्य रूप से किन पर आधारित फिल्मों का निर्माण करते हैं। हमने इस पर डिटेल पर एक एपिसोड लिया था और ये भी आपसे पूछा जा सकता है, एक बार जरूर देखिएगा, ठीक है। नेल्सन मंडेला पुरस्कार 2024 WHO ने भारत के राष्ट्रीय मानसिक स्वास्थ्य एवं तंत्रिका विज्ञान संस्थान एवं बोत्सवाना के प्रोफेसर जो बाटले मोंगवे हैं उन्हें स्वास्थ्य संवर्धन हेतु ये पुरस्कार नेल्सन मंडेला पुरस्कार 2024 प्रदान किया। अगला देखिए, सेंटर फॉर डेवलपमेंट ऑफ टेलीमेटिक्स CDOT। देखिए संयुक्त राष्ट्र के बात करें तो वर्ल्ड समिट ऑन द इंफॉर्मेशन सोसाइटी 2024 को चैंपियन पुरस्कार से सम्मानित किया गया। तो एक बार देख लीजिएगा, उतना महत्वपूर्ण नहीं है। रोशनी नादर को फ्रांस का सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार प्रदान किया गया है, ये आपके लिए महत्वपूर्ण है, पूछा जा सकता है। HCL टेक की अध्यक्ष रही हैं रोशनी नादर और इनको फ्रांस का कौन सा? तो देखिए सेवेलियर डी ला लीजन डी होनूर ये पुरस्कार प्रदान किया गया है और ये चर्चा में रहा है, ठीक है। तो ये आपसे पूछा जा सकता है। वन वर्ल्ड मीडिया प्रेस फ्रीडम पुरस्कार 2024 सोमालिया की एकमात्र महिला समाचार टीम जो बिलान है उसको ये प्राप्त हुआ है। तो देख लीजिएगा, हो सकता है पूछ ले। ICMR को संयुक्त राष्ट्र पुरस्कार, और ये क्या है कि भारतीय आयुर्विज्ञान अनुसंधान जो परिषद है उसको प्रतिष्ठित 2024 UN इंटर एजेंसी टास्क फोर्स पुरस्कार मिला है। तो ये महत्वपूर्ण हो सकता है। अगला देखिए, लापता लेडीज ऑस्कर 2025 हेतु आधिकारिक जो प्रविष्टि है वो प्राप्त हुआ है। किरण राव जो अभिनेत्री भी रही हैं और आमिर खान की वाइफ हैं, उनकी ये फिल्म ऑस्कर 2025 के लिए भारत की आधिकारिक प्रविष्टि पाने वाली फिल्म है। गोल्डन सैड मास्टर अवार्ड 2024 रूस में इसका आयोजन हुआ। सुदर्शन जो पटनायक हैं उन्हें सम्मानित किया गया। इसमें आप समझ सकते हैं सैंड मास्टर अवार्ड ये क्या करते हैं, ये जो सैंड है जो बालू है उससे अलग अलग कह सकते हैं कि कलाकृतियां बनाते हैं और इन्हें गोल्डन सैंड मास्टर अवार्ड 2024 चूँकि रूस में आयोजित हुआ था वहां पर इन्हें इस सम्मान से सम्मानित किया गया। पेन प्रिंटर पुरस्कार 2024 इसे अरुंधति राय को सम्मानित किया गया है। पेन प्रिंटर पुरस्कार 2024 एक बार ध्यान से देखिएगा क्योंकि अरुंधति राय से जुड़े हुए पहले भी कई सारे प्रश्न पूछे गए हैं। तो इस बार पेन प्रिंटर पुरस्कार 2024
नाम भी यूनिक है, ये आपको आसानी से याद हो जाएगा। अंतर्राष्ट्रीय बुकर अवार्ड 2024 जर्मन लेखिका जेनी एपर्न बैंक के द्वारा लिखित और माइकल हाफमैन के द्वारा अनुवादित ये उपन्यास कैरोस है, इसके लिए ये अवार्ड प्रदान किया गया। बुकर पुरस्कार 2024 ब्रिटिश लेखिका है समंथा हार्वे, उनके उपन्यास आर्बिटल के लिए ये प्रदान किया गया है। अगला जो अवार्ड है वो है विटलसी गोल्ड अवार्ड, असम राज्य की वन्य जीव विज्ञानी डॉक्टर पूर्णिमा देवी बर्मन को ये प्रदान किया गया है। ये अवार्ड आपके लिए महत्वपूर्ण है, ये जरूर आप एक बार रिकॉल करिएगा या नोट कर लीजिएगा। अगला देखिए एबेल पुरस्कार, एक तरह से देखें तो फ्रांसीसी गणितज्ञ जो प्रोफेसर मिशेल तालाग्रांड हैं उनको प्रदान किया गया है। और अगला जो अवार्ड है वो है गोल्डमैन एनवायरनमेंट अवार्ड 2024, और ये इसलिए महत्वपूर्ण हो जाता है क्योंकि ये भारत से जुड़ जाता है। पर्यावरणविद जो आलोक शुक्ला हैं उन्हें ये गोल्डमैन एनवायरनमेंट अवार्ड 2024 प्रदान किया गया है। छत्तीसगढ़ में हसदेव जो अभ्यारण्य है उसके जंगलों को बचाने के इनके जो उल्लेखनीय प्रयास हैं उन्हीं प्रयासों को ध्यान में रखते हुए ये अवार्ड इन्हें प्रदान किया गया है। सिद्धेश साकोरे महाराष्ट्र के किसान और एग्रो रेंजर्स के संस्थापक सिद्धेश सकोरे को संयुक्त राष्ट्र कन्वेंशन टू कम्बैट डिजर्टिफिकेशन के द्वारा लैंड हीरो के रूप में मान्यता प्रदान की गई है। तो देखिए प्रश्न पूरा पूछा जा सकता है या शॉर्ट में भी पूछा जा सकता है कि महाराष्ट्र के किस किसान को लैंड हीरो के रूप में किसके द्वारा संयुक्त राष्ट्र कन्वेंशन टू कम्बैट डिजर्टिफिकेशन के द्वारा लैंड हीरो का खिताब दिया गया है, ये आपसे पूछा जा सकता है। रेमन मैग्सेसे पुरस्कार देखिए किसे प्राप्त हुआ है, तो देखिए मियाजाकी हायो है, ये जापान से इन्हें मिला है। कर्मा फुटेस भूटान से है। रूरल डॉक्टर्स मूवमेंट थाईलैंड को, और न्यूगुएन थी नोक फुओग वियतनाम, और फरवीजा फरहान को इंडोनेशिया से। इनको ये पुरस्कार रेमन मैग्सेसे पुरस्कार से इनको सम्मानित किया गया। ये सारे व्यक्ति थे। देखिए अगला देखते हैं डिस्टिंग्विश मेंटर ऑफ द ईयर अवार्ड, थोड़ा सा यूनिक टाइप का है, लेकिन चूंकि केंद्रीय मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह को अमेरिका कॉलेज ऑफ फिजिशियन से प्रतिष्ठित पुरस्कार से सम्मानित किया गया तो हो सकता है ये पूछ लिया जाए। सिंगापुर साहित्य जो पुरस्कार है 2024 का, तो ये प्रशांति राम को उनकी लघु कथा 9 यार्ड साडीज के लिए दिया गया। तो ये काफ़ी महत्वपूर्ण है। सिंगापुर साहित्य जो पुरस्कार 2024 है ये प्रशांति राम को मिला है, और किसके लिए, तो इनके लघु कथा जो शॉर्ट कह सकते हैं फिल्म है, ये उसके लिए इन्हें मिला है। गुलबेकियन पुरस्कार 2024 आंध्र प्रदेश के प्राकृतिक कृषि मॉडल को प्रदान किया गया है। गांधी मंडेला अवार्ड 2020 ग्वाटेमाला की जो रिगोबेर्ता मेंचुतुम और मैक्सिकन जो राजनेता विक्टर गोंजालेज टोरेस हैं उनको जुलाई 2024 में इस अवार्ड से सम्मानित किया गया। तो ये यूनिक टाइप का नाम है, आप देख सकते हैं। गांधी मंडेला जो अवार्ड है 2020 ये ग्वाटेमाला और ग्वाटेमाला के जो व्यक्ति हैं उनके बारे में दिया गया है, ये आप एक बार देख लीजिएगा। थोड़ा सा चर्चा में है प्रहलाद चंद्र अग्रवाल, क्यों है इनके बारे में हम थोड़ा सा देखते हैं। दक्षिण कोरिया के बुसान में आयोजित जो 45वां जो कोसपार कमेटी ऑन स्पेस रिसर्च है उसके सम्मेलन में प्रहलाद चंद्र को हैरी मैसी अवार्ड 2024 से सम्मानित किया गया है। तो थोड़ा सा ये डिफ़िकल्ट है, लेकिन एक बार वैसे इतना लंबा कह सकते हैं कि स्टेटमेंट से जुड़ा हुआ प्रश्न यूपीपीसीएस नहीं बनाता है, फिर भी एक बार आप देखे रहेंगे तो अगर सामने आया तो आप इसको रिकॉल कर सकते हैं। इस सम्मेलन में प्रहलाद चंद्र के नाम पर एक छोटे ग्रह का नाम भी रखने की घोषणा की गई है। तो इस कारण से देखें, चूंकि एक बड़ा मामला है तो ये महत्वपूर्ण हो जाता है। तो ये एक बार ध्यान रखिएगा कि सीधे ये वाला स्टेटमेंट आपके लिए महत्वपूर्ण हो सकता है। ये पूछा जा सकता है कि भारत का कौन सा व्यक्ति है जिसके नाम पर छोटे एक ग्रह का नाम रखने की घोषणा की गई है, तो ये पूछा जा सकता है। तो वो व्यक्ति कौन होंगे, वो प्रहलाद चंद्र होंगे। ठीक है, ये हमने देख लिया। अगला देखिए सखारोव पुरस्कार 2024 यूरोपीय संसद के द्वारा ये अवार्ड दिया जाता है, और वेनेजुएला में लोकतंत्र को बहाल करने के लिए नवनिर्मित जो राष्ट्रपति एडमंडो गोंजालेज हैं और जो मारिया कोरिना है उनको ये पुरस्कार प्रदान किया गया। ये उतना महत्वपूर्ण नहीं है। ऑर्डर ऑफ सेंट एंड्रू द एस्पोस्टल सम्मान
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को रूस का सर्वोच्च राजकीय सम्मान प्रदान किया गया है। ये अति महत्वपूर्ण है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट आपके लिए है, ये बहुत उम्मीद है कि शायद पूछ लिया जाए। ठीक है, कंपेनियन ऑफ द ऑर्डर ऑफ फिजी सम्मान, देखिए ये इसलिए हम कह रहे हैं कि प्रधानमंत्री अलग अलग देशों की जो यात्राएं किए, कई सारे देशों में उन्हें सम्मान मिला है। और राष्ट्रपति जो द्रौपदी मुर्मू हैं, उन्होंने भी लगातार 2-3 देशों की यात्राएं की, अलग अलग 2-3 देशों के द्वारा उन्हें सम्मान प्रदान किया गया और वहां के सर्वोच्च सम्मान प्रदान किए गए। तो वो आपको ध्यान देना है। जैसे देखिए, अपने देश की जो राष्ट्रपति हैं द्रौपदी मुर्मू, उनको कंपेनियन ऑफ द ऑर्डर ऑफ फिजी सम्मान, और ये फिजी देश के द्वारा इन्हें ये सम्मान दिया गया। तो ये दोनों अवार्ड काफ़ी महत्वपूर्ण है। आर्ट ऑफ सेंट एंड्रूस द अपोस्टल सम्मान ये रूस के द्वारा दिया गया है भारतीय प्रधानमंत्री को, और ये रूस का सर्वोच्च राजकीय सम्मान है। ठीक है, और अगला जो है ये राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को फिजी के द्वारा दिया गया। ग्रैंड कॉलर ऑफ द ऑर्डर ऑफ तिमोर लेस्ते सम्मान, देखिए तिमोर लेस्ते के द्वारा देश की जो राष्ट्रपति हैं उनको ये वहाँ का सर्वोच्च नागरिक सम्मान प्रदान किया गया। जैसा कि हमने बोला था कि जब राष्ट्रपति 3 देशों की यात्रा पे गई थी, तो यहाँ पर देखें तो फिजी के द्वारा वहाँ का कंपेनियन ऑफ द ऑर्डर ऑफ फिजी सम्मान वहाँ का सर्वोच्च सम्मान है। और उसके बाद तिमोर लेस्ते का जो ग्रैंड कॉलर ऑफ द ऑर्डर ऑफ तिमोर लेस्ते, ये वहाँ का भी सर्वोच्च सम्मान है, इससे वहाँ इन्हें सम्मानित किया गया। तो ये भी आपके लिए महत्वपूर्ण है। देखिए, लोकार्नो फिल्म फेस्टिवल में शाहरुख खान सम्मानित, शाहरुख खान को करियर अचीवमेंट अवार्ड से सम्मानित किया गया है, देख लीजिएगा। अगला देखिए, वर्ल्ड प्रेस फोटो ऑफ द ईयर अवार्ड 2024, मोहम्मद जो सलेम हैं उनको गाजा पट्टी में अपनी 5 वर्षीय भतीजी के 100 को गोद में लिए एक फिलिस्तीनी महिला की फोटो छवि लेने के लिए खास तौर पे वर्ल्ड प्रेस फोटो ऑफ द ईयर अवार्ड से सम्मानित किया गया है। प्रित्जकर अवार्ड 2024, जापान के आर्किटेक्ट हैं और सामाजिक कार्यकर्ता रिकेन यामामोटो को ये पुरस्कार वास्तुकला के क्षेत्र में ये दिया गया है। नोबेल के नाम से ये जाना जाता है अवार्ड, तो उतना महत्वपूर्ण नहीं है, फिर भी देख लेंगे। टाइम मैगजीन पर्सन ऑफ द ईयर, ये पूछ सकता है क्योंकि अक्सर आप देखेंगे तो टाइम मैगजीन में भारतीयों के भी पर्सन ऑफ द ईयर पुरस्कार मिले हैं। तो उस दृष्टिकोण से देखें तो ये काफ़ी फेमस कह सकते हैं कि अवार्ड है। तो एक बार देख ले, टेलर जो स्विफ्ट हैं उन्हें टाइम मैगजीन ने पर्सन ऑफ द ईयर 2024 का अवार्ड दिया है। ओलंपिक ऑर्डर पुरस्कार अभिनव बिंद्रा को, तो ये आपके लिए महत्वपूर्ण है। आईओसी के द्वारा सम्मानित होने वाले पहले भारतीय हैं, ये ध्यान रखिएगा। नोबेल पुरस्कार का जो साहित्य है वो हांगकांग दक्षिण कोरिया को मिला है, तो हांगकांग को एक बार देख लीजिएगा। शांति महत्वपूर्ण होता है नोबेल का, ये जापानी जो संगठन है निहोन हिंदाक्यो, उस संगठन को मिला है। और ये जो संगठन है खास तौर पे दुनिया में जो परमाणु हथियार हैं, जो एटॉमिक वेपन्स हैं, उनसे मुक्त करने के लिए खास तौर पे ये संगठन काम करता है। और इसके इसी कार्य के लिए नोबेल का जो पीस या शांति कैटेगरी का जो अवार्ड है वो इसे प्रदान किया गया है। भौतिक विज्ञान जॉन जे हॉपफील्ड और जेफरी ई हिंटन को कृत्रिम तंत्रिका नेटवर्क का उपयोग करके मशीन लर्निंग में उनके योगदान के लिए, उनके कंट्रीब्यूशन के लिए ये अवार्ड कह सकते हैं फिजिक्स का मिला है। चिकित्सा विज्ञान की बात करें तो विक्टर एम्बोज है और गैरी रूकून को माइक्रो आरएनए की खोज और जीन के विनियमन के लिए ये कह सकते हैं मेडिकल का, चिकित्सा विज्ञान का ये नोबेल पुरस्कार मिला है। रसायन विज्ञान की श्रेणी की बात करें तो डेविड बेकर, डेमिस जो हस्साबीस हैं, जॉन जो जंपर हैं, उनको प्रोटीन पर उनके अनुसंधान के लिए खास तौर पे ये नोबेल का रसायन विज्ञान का पुरस्कार मिला है। और अगर इकोनॉमी की बात करें तो डेरान एस मोग्लू, साइमन जॉनसन और जेम्स ए रॉबिन्सन को नोबेल का अर्थशास्त्र का पुरस्कार मिला है। तो देखिए, शांति का सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट होता है, उसके बाद इकोनॉमी भी पूछा जाता है और इसके अलावा चिकित्सा विज्ञान जो है ये भी आपसे पूछा जाता है। अब थोड़ा सा ऑस्कर अवार्डों की चर्चा कर लेते हैं। देखिए, ऑस्कर अवार्ड 2024 की बात करें तो सर्वश्रेष्ठ निर्देशक क्रिस्टोफर नोलन, इन्हें ओपेनहाइमर के लिए दिया गया है और सर्वश्रेष्ठ जो फिल्म है उसे ओपेनहाइमर माना गया है। ये सर्वश्रेष्ठ फिल्म है ऑस्कर अवार्ड 2024 की। सर्वश्रेष्ठ जो अभिनेता है वो किलियन मर्फी हैं और ये इसी मूवी के अभिनेता हैं। इनको
सबसे बेस्ट अभिनेता का अवार्ड मिला है। और सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री एम्मा स्टोन फिल्म पुअर थिंग्स के लिए इन्हें प्रदान किया गया है। इसके अलावा ऑर्डर ऑफ द डूक ग्याल्पो सम्मान, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को भूटान का सर्वोच्च नागरिक सम्मान प्रदान किया गया। ये एक बार ध्यान रखिएगा, मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्या है, ऑर्डर ऑफ द ड्यूक ग्याल्पो अवार्ड। ये कहाँ का सर्वोच्च नागरिक सम्मान है, तो ये भूटान का है। और ये किसे प्रदान किया गया, तो भारतीय जो प्रधानमंत्री हैं उनको ये अवार्ड प्रदान किया गया। ठीक है, अगला देखते हैं। मिस वर्ल्ड 2024 मुंबई के जियो वर्ल्ड कन्वेंशन सेंटर में इसका आयोजन हुआ। चेक गणराज्य की जो क्रिस्टीना पिस्जकोवा है उन्हें 71वें मिस वर्ल्ड का खिताब मिला। खसरा और रूबेला चैंपियन पुरस्कार ये किसे मिला है, तो भारत को दिया गया है। सा पुरस्कार श्रीनिवास और आर कुलकर्णी को प्रदान किया गया है। कुछ नेशनल अवार्ड की चर्चा कर लेते हैं, राष्ट्रीय पुरस्कारों की। पहला नेशनल क्रिएटर अवार्ड 2024 दिल्ली में प्रधानमंत्री के द्वारा दिया गया। और कल्चरल एम्बेसडर ऑफ द ईयर अवार्ड मैथिली ठाकुर को लोक गायिका के क्षेत्र में दिया गया। तो ये एक बार देख लीजिएगा। ग्रीन चैंपियंस अवार्ड पंक्ति पांडे को दिया गया है। और स्वच्छता एम्बेसडर जो अवार्ड है ये मल्हार कलाम्बे को दिया गया है। शिक्षा में बेस्ट क्रिएटर अवार्ड नमन देशमुख को दिया गया है। और न्यू इंडिया चैंपियंस अवार्ड अभी और न्यू को दिया गया। तो ये कुछ महत्वपूर्ण अवार्ड्स थे। 5 हस्तियों को भारत रत्न दिया गया है, ये आपको ध्यान देना है। कपूरी ठाकुर हैं, आप देख सकते हैं। और लाल कृष्ण आडवाणी है, चौधरी चरण सिंह हैं, पीवी नरसिम्हा राव हैं, MS स्वामीनाथन हैं। और लाल कृष्ण आडवाणी को छोड़कर जितने भी यहाँ पर पर्सनालिटीज़ आपको दिख रहे हैं ये सभी एक तरह से इनकी डेथ हो चुकी है। इनको मरणोपरांत ये पुरस्कार मिला है। 58वां जो ज्ञानपीठ पुरस्कार 2023 है इसकी चर्चा करते हैं। संस्कृत विद्वान जगत गुरु राम भद्राचार्य और प्रसिद्ध जो गीतकार गुलजार हैं उनको 58वां जो ज्ञानपीठ पुरस्कार है वो प्रदान किया गया है। तो आप जानते होंगे अपने देश का बड़ा ही महत्वपूर्ण पुरस्कार है, तो इसको एक बार ध्यान रखिएगा। इसके अलावा जो सरस्वती सम्मान 2023 है, अभी तक 23 का ही ये सम्मान दिया गया है और ये के बिरला फाउंडेशन के द्वारा दिया जाता है। और प्रभा वर्मा को उनके उपन्यास रौद्र सात्विक के लिए ये अवार्ड दिया गया है। संगीत कलानिधि पुरस्कार 2024 ये कर्नाटक गायक TM कृष्णा को प्रदान किया गया है। तो ये हमने देख लिया। लता दीनानाथ मंगेशकर पुरस्कार ये अमिताभ बच्चन को दिया गया है, एक बार ये ध्यान रखिएगा। ठीक है। PSU समर्पण पुरस्कार हिंदुस्तान शिपयार्ड लिमिटेड जो HSL है उसके अध्यक्ष हेमंत खत्री को दिया गया, ये उतना महत्वपूर्ण नहीं है। साहित्य अकादमी युवा पुरस्कार 2024 देखिए, हिंदी में गौरव पांडे हैं उनकी कविता स्मृतियों के बीच घिरी है पृथ्वी, ये देखिए ये इनकी कविता है, स्मृतियों के बीच घिरी है पृथ्वी के लिए दिया गया है। और अंग्रेजी भाषा में के वैशाली को ये साहित्य अकादमी युवा पुरस्कार 2024 का सम्मान दिया गया है। साहित्य अकादमी बाल साहित्य जो पुरस्कार 2024 है इसमें हिंदी में देवेंद्र कुमार को कहानी संग्रह 51 बाल कहानियों के लिए ये अवार्ड उन्हें दिया गया है। और बेस्ट कंडक्ट का बिजनेस रेगुलेटर जो पुरस्कार है वो एशियन बैंकर के द्वारा सेबी को प्रदान किया गया है। कुछ अन्य अवार्ड देखते हैं। फेमिना मिस इंडिया 2024 निकिता पोरवाल को प्रदान किया गया है। मिस इंडिया यूनिवर्स 2024 का जो अवार्ड है वो रिया सिंघा गुजरात से हैं, इनको दिया गया है। दादा साहेब फाल्के जो पुरस्कार 2022 है ये मिथुन चक्रवर्ती फेमस जो एक्टर हैं इनको दिया गया है। और राष्ट्रीय विज्ञान पुरस्कार 2024 बेंगलुरु स्थित भारतीय विज्ञान संस्थान के पूर्व जो निदेशक हैं गोविंद राजन पद्मनाभन उनको पहला विज्ञान रत्न पुरस्कार प्रदान किया गया। तो ये हमने देख लिया। RGIA को लगातार तीसरी बार इंडिया ट्रैवल अवार्ड प्रदान किया गया। राजीव गांधी अंतर्राष्ट्रीय जो हवाई अड्डा हैदराबाद है उसने लगातार तीसरी बार इंडिया ट्रैवल अवार्ड में सर्वश्रेष्ठ हवाई अड्डे का खिताब प्राप्त किया है। मसाला पुरस्कार इसकी बात कर ले, केरल की सपना कलिंगल को ICAR के द्वारा स्थापित जो मसाला पुरस्कार 2024 है वो प्रदान किया गया है। तो ये कुछ अवार्ड हैं। इसके अलावा देखिए राष्ट्रीय भूविज्ञान जो पुरस्कार 2023 है ये भारतीय वैज्ञानिक प्रोफेसर धीरज मोहन बनर्जी को दिया गया है।
श्रीलाल शुक्ला स्मृति इफ्को साहित्य सम्मान 2024, ये साहित्यकार जो चंद्रकिशोर जायसवाल हैं उनको प्रदान किया गया। ये उतना इम्पोर्टेंट नहीं है, ठीक है। प्रथम श्री लाल शुक्ल स्मृति इफ्को युवा साहित्य सम्मान 2024 रेणु यादव को दिया गया है। मिस अर्थ इंडिया, ये एक बार थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, गौरी गोथांकर महाराष्ट्र से हैं, इनको प्राप्त हुआ है। और लोकमान्य तिलक राष्ट्रीय पुरस्कार 2024 राज्यसभा सदस्य सुधा मूर्ति को दिया गया है। ये ध्यान रखिएगा, ये महत्वपूर्ण है। लोकमान्य तिलक राष्ट्रीय पुरस्कार 2024 राज्यसभा सदस्य हैं सुधा मूर्ति, इनको दिया गया है। देखिए, कलिंगा इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल साइंसेस मानवतावादी पुरस्कार 2021 रतन टाटा को अप्रैल 2024 में दिया गया था। चूँकि ये इसलिए महत्वपूर्ण हो जाता है, इनकी मृत्यु हुई है तो शायद इनसे जुड़ा हुआ प्रश्न आपसे पूछ ले। तो एक बार कलिंगा इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल साइंसेस मानवतावादी पुरस्कार 2021 के लिए रतन टाटा का चुनाव हुआ था और ये अप्रैल 2024 में उन्हें ये पुरस्कार दिया गया। डॉक्टर MS स्वामीनाथन पुरस्कार 2024 पर्यावरण संरक्षण के लिए अनंत दर्शन शंकर को ये अवार्ड दिया गया है। और इसके अलावा अगर बात करें तो संतो काबा मानवतावादी पुरस्कार 2020 अभय बांग और रानी बांग को, 2021 के लिए साइरस पूनावाला को और 2022 के लिए शिव नादर को ये पुरस्कार प्राप्त हुआ है। पहला ओमान चांडी लोक सेवक जो पुरस्कार है ये राहुल गांधी को लोकसभा में विपक्ष के जो नेता हैं उनको प्रदान किया गया है। तो एक बार ये देख लीजिएगा, बहुत कम मौका आता है जब ऐसे कुछ लोगों को पुरस्कार मिलता है। चूँकि इनको पुरस्कार मिला है तो शायद ये पूछ ले। इस काज समूह का जो प्लैटिनम पुरस्कार है वो उत्तर प्रदेश राज्य कर विभाग को दिया गया है। तो चूँकि ये यूपी गवर्नमेंट के टैक्स डिपार्टमेंट्स को मिला है तो ये शायद पूछ ले इस काज समूह का प्लैटिनम अवार्ड। तो ये देखिएगा, लाइफ टाइम अचीवमेंट जो अवार्ड है ये केंद्रीय जो मंत्री हैं डॉक्टर जितेंद्र सिंह उनको प्रदान किया गया है। खासतौर पे मधुमेह जो डायबिटीज़ है उसके देखभाल और मधुमेह अनुसंधान के विकास को ध्यान में रखते हुए ये इन्हें लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड प्रदान किया गया। चमेली देवी जैन पुरस्कार 2024। स्वतंत्र पत्रकार हैं ग्रीष्मा ठाकुर, ये देखिए ग्रीष्मा ठाकुर। और इंडियन एक्सप्रेस से संबंध पत्रकार हैं रितिका चोपड़ा, इनको संयुक्त रूप से ये चमेली देवी जैन पुरस्कार 2024 प्रदान किया गया है। अंतर्राष्ट्रीय संस्कृति जो पुरस्कार 2024 है ये प्रोफेसर मीरा चंद्रांदा को प्रदान किया गया है। आर्यभट्ट जो पुरस्कार 2024 है ये पौलूरी सुब्बा राव हैं उनको प्रदान किया गया है। तो ये एक बार देख लीजिएगा। प्रतिष्ठित जो साहित्य अकादमी फेलोशिप है ये रस्किन बॉन्ड को प्रदान किया गया है। पद्म पुरस्कार 2024 की बात करें तो इसमें 132 पद्म पुरस्कार, 5 पद्म विभूषण, 17 पद्म भूषण और 110 पद्मश्री प्रदान किए गए हैं। इसमें से अगर हम बात करें तो जो 5 पद्म विभूषण है ये आपसे पूछा जा सकता है। तो देखिए ये किसे मिला है, तो वेंकैया नायडू, चिरंजीवी, बैजंती माला, विद्येश्वरी पाठक और पद्म सुब्रमण्यम को ये अवार्ड मिला है। अब देखिए 70वां राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार, इसकी बात करें तो सर्वश्रेष्ठ डायरेक्टर का जो पुरस्कार है, सर्वश्रेष्ठ जो निर्देशक का पुरस्कार है ये सूरज बड़जात्या को ऊंचाई के लिए दिया गया है। और सर्वश्रेष्ठ जो फीचर फिल्म आटम है, ये मलयालम फिल्म है, इसके लिए सर्वश्रेष्ठ फीचर फिल्म का जो अवार्ड है वो आटम को दिया गया है। सर्वश्रेष्ठ जो हिंदी फिल्म है वो गुलमोहर मूवी है और सर्वश्रेष्ठ जो अभिनेता है वो ऋषभ शेट्टी है। कंतारा बड़ा चर्चा में ही मूवी थी, ये देखिएगा, ये महत्वपूर्ण आपके लिए। कंतारा, इससे जुड़े हुए प्रश्न पूछे जाने की संभावना है। सर्वश्रेष्ठ जो अभिनेत्री है वो नित्या मेनन है, मानसी पारेख है। तो ये इस तरह से हमने देख लिया कि जितने भी वर्ष 2024 में महत्वपूर्ण जो अवार्ड्स हो सकते हैं, जो सम्मान हो सकते हैं, उनके बारे में हमने चर्चा की। और कहीं ना कहीं अगर एक बार अच्छे से इनको आप रिकॉल कर लेंगे, एक नज़र अच्छे से अगर आप देख लिए, तो अगर ये आपके सामने आएंगे तो कहीं ना कहीं आप इन्हें पकड़ लेंगे और आप
आप इन्हें इनके उत्तर सही दे सकते हैं। तो आज के एपिसोड में इतना ही। अगले एपिसोड में एक नए खंड पे आधारित महत्वपूर्ण टॉपिक्स के साथ फिर मिलेंगे। तो आप सभी हमारे साथ बने रहें, इसके लिए धन्यवाद। थैंक यू।